प्यारे बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अंतरा का पहला पाठ फिर से दोहराने जा रहे हैं। जैसा कि हम पिछली कक्षा में जान चुके हैं कि कार्नेलिया का गीत छायावादी काल के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नामक नाटक का प्रसिद्ध गीत है। मैंने छायावादी शब्द का प्रयोग किया है। तो बच्चों, हिंदी साहित्य में छायावादी काल भी एक प्रमुख काल है जिसमें कवि प्रकृति को मन से जोड़कर कविताएं लिखा करते थे। छायावादी खंड के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा सुमित्रा नंदन पंत और चौथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये तो मेरे बच्चे जानते ही हैं। तो आज हम प्रसाद जी के प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया यह गीत पढ़ने जा रहे हैं। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया सिंधु नदी के किनारे ग्रीक शिविर के पास एक वृक्ष के नीचे बैठी है। वहां कार्नेलिया के मुख से कवि ने प्रकृति चित्रण के द्वारा भारतवर्ष का यशोगान करवाया है और भारत देश की गौरवमयी पहचान निर्धारित की है। कार्नेलिया भारत भूमि की महिमा का बखान कर रही हैं। प्रातः काल की लालिमा से युक्त हमारा भारत देश बहुत आनंददायी है। विश्व के कोने कोने से आए ज्ञानियों, जिज्ञासुओं और सुख कामनाओं वाले मनुष्यों को यहाँ आकर तृप्ति और संतुष्टि का एहसास होता है। सुबह की सुंदर बेला में वृक्ष की फुनगियों पर लालिमा का सौंदर्य ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जीवन रूपी हरियाली पर कुमकुम या रोली की लालिमा बिखेर दी हो। छोटे छोटे इंद्रधनुषों के समान रंग बिरंगे पंखों वाले पक्षी, चंदन वाली शीतल बयार, बयार का मतलब हवा, सुगंधित हवा, बयार के साथ जिस तरह अपने घोंसलों में जाने के लिए उत्साहित हो उड़े आते हैं, ऐसा मनोहर, मनोहर मतलब मन को हरने वाला, मन को आकर्षित करने वाला, ऐसा मेरा भारत देश है। कार्नेलिया आगे कहती हैं, भारतवर्ष के निवासी करुणा और दया से परिपूरित हैं। दूसरों के दुखों से द्रवित हो उनकी आंखों से निकलने वाले आंसू ही बादल बनकर करुणा की वर्षा करते हैं। सागर की लहरें किसी अनंत से आकर, अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं होता। आप सागर को देखें, सागर की पिक्चर देखें, आपने टीवी पर देखा होगा, ऐसा लगता है सागर दूर दूर तक सागर ही सागर है, पानी ही पानी है। तो सागर लहरें किसी अनंत से आकर अंततः भारतवर्ष को ही अपना आश्रय स्थल बनाती हैं। यहाँ की प्रातःकाल की शोभा अवर्णनीय है। रात भर दबकने वाले तारे सुबह मदमस्त होकर ऊँघने लगते हैं। तब उषा रूपी सुंदरी सूर्य रूपी घड़े या कलश को आकाश रूपी कुएं में डुबो कर लाती है और हमारे प्यारे भारतवर्ष पर आनंद और सुख का तेज बिखेरती है। इस प्रकार सारी धरती पावन सी हो गई है। ओके बच्चे, बाकी अगली कक्षा में बाय।